हमको तो बोलना पड़ेगा कि मुहर्रम में आप निकालते हैं तलवार, तो उस समय आप नहीं पकड़ते हैं, उस समय रोड ब्लॉक नहीं होता है, उस समय ट्रैफिक इनक्रॉच नहीं होता है। और हिंदू के लोग जब निकलते हैं भाला तलवार लेके तो आपका ट्रैफिक इनक्रॉच होता है। और यही 70 वर्षों से नहीं हो रहा था आपका। 1952 से लगातार विजय अखाड़ा जो सीतामढ़ी में एक दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी विख्यात है। यहाँ जो लोग हैं वो जिस तरीके से कर्तव्य करते हैं और माता की भक्ति में जिस तरीके से लीन होते हैं, वो पूरे सीतामढ़ी के लिए एक अनोखा होता है। आज वहीं हैं हम, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि कल आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे नगर विधायक मिथिलेश जी को आना पड़ा। सबसे पहले क्या नाम है? काशी कुमार। अच्छा, यहाँ विजय अखाड़ा कितने सालों से आप लोग दुर्गा पूजा? 1952 से चल रहा है लगातार दुर्गा पूजा, और अखाड़ा भी साथ में चल रहा है। यहाँ का जो कर्तव्य होता है, जिस तरीके से लोग दिखाते हैं, वो काफ़ी फेमस है। इसके बारे में अच्छा है, खिलाड़ी सब रहता है, हमारे गांव का ही खिलाड़ी है, पंचायत का ही खिलाड़ी है, वही सब खेलते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कल जो आपको माननीय विधायक जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा? ऐसा हुआ क्या कि हम लोग बेल पूजा के लिए विश्वकर्मा मंदिर जा रहे थे, जहाँ कोई पूजा होती है, अस्त्र शस्त्र का पूजा होता ही है। प्रशासन लोगों ने डीएसपी साहब आए और सब छीनना शुरू कर दिए। बाद में विधायक जी को, एमपी साहब को फ़ोन किया गया तो अस्त्र तो मिल गया, लेकिन प्रशासन ने बोला कि हम पूजा के बाद इस चीज़ को समझेंगे। यही बात है। अच्छा, लगातार आप लोग हर वर्ष इसी तरीके से? हाँ, हर वर्ष रेगुलर इसी तरह जाना है। विश्वकर्मा मंदिर विसर्जन है, मेन रोड से फिर हमको जाना है मेसौल चौक होते हुए, जानकी स्थान होते हुए, भवदेपुर होते हुए, घूमते हुए फिर मेसौल चौक पर ही विसर्जन करना है पुल पे, अब फिर लखनदेई पुल विसर्जन कर फिर हम लोग रिटर्न आना है इसी रास्ते। तो आज तक इस तरीके का कभी हुआ था? कभी नहीं, आज तक कभी ऐसा घटना नहीं घटा है। आप अध्यक्ष? जी, हम अध्यक्ष हैं विजय अखाड़ा के दोनों का, दुर्गा पूजा सह विजय अखाड़ा। हमारे साथ नगर विधायक मिथिलेश जी हैं। आखिर क्या हुआ सर कि आज आपको यहाँ आना पड़ा है? क्या लोग आपको बताए थे? कल शाम में लोगों को मैं बुलाया था विधानसभा कार्यालय, लोगों से मिलने जुलने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। उस समय यहाँ के जो टिंकू शर्मा जी हैं, जिनके नाम से यहाँ का लाइसेंस है विजय अखाड़ा का, उनका फ़ोन गया कि आज तो ऐसा हो गया जो अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। 71 साल का उम्र भी इनका नहीं है, लेकिन यहाँ पूजा 71 वर्षों से हो रहा है। तो 71 वर्षों से हम लोग जिस परंपरा के साथ बिल्व निमंत्रण में जाते हैं, भगवती का पूजा करते हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कल बिल्व निमंत्रण में जा रहे थे। अचानक सदर डीएसपी आते हैं और यहाँ के खिलाड़ियों का अस्त्र शस्त्र जब्त कर लेते हैं। तो इनका फ़ोन जाता है, फिर मैं बात करता हूँ, एसपी से बात करता हूँ। बात करने के बाद में इनके अस्त्र शस्त्र लौटा दिए जाते हैं। तो दरअसल एसपी या डीएसपी या जो भी लोग हैं, जो भी हिंदू समाज में जन्म लिए हैं, वो सभी लोग अपने बाल्यकाल से देखते होंगे, जहाँ उनका घर होगा, कि भगवती के पूजा का, दुर्गा पूजा का जो आराधना का ये नवरात्रा का समय होता है, उस समय कैसे लोग किस परंपरा से पूजा करते हैं। तो जिस परंपरा का निर्वहन 71 वर्ष से विजय अखाड़ा के लोग करते आ रहे हैं, उसी परंपरा के अंतर्गत कल भी बिल्व निमंत्रण को गए थे। तो कल तो इन्होंने काफ़ी कठिनाई महसूस किया विजय अखाड़ा के लोग, तब तो फ़ोन किया परेशान होकर। तो 70 वर्ष में जो चीज़ नहीं हुआ, वो 71वें वर्ष में इस शासनकाल में होता है, जहाँ जब वो ताजिया का दाहा निकलता है, मुहर्रम का दाहा निकलता है, और उस समय जब मुसलमान लोग तलवार भाजते हैं, भाला भाजते हैं, छाती पे चैन से मारते हैं, ब्लेड से सीने से खून बहाते हैं, तो उस समय अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन इन लोगों को नहीं लगता है। ये पता नहीं क्या लालू जी और नीतीश जी की मानसिकता में है कि लगातार किसी खास समुदाय को प्रोत्साहन देना और कोई खास समुदाय को लगातार मोरली डिप्रेस करना। ये क्या तरीका है? फिर पूजा होगा और पूजा के बाद धमकी देते हैं मुकदमा करने का। अरे मुकदमा क्या, हिंदू तो लगातार संघर्ष करता आ रहा है, अपने संघर्ष के बदौलत इस धरती को अपनाए हुए है और भारत माता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो हिंदू को क्या धमकाओगे यार केस और मुकदमा के लिए? हिंदू का कहानी तो हमेशा बलिदान का, गुरु गोविंद सिंह का कहानी बलिदान का रहा है। एक से एक हमारे लोग धर्म के लिए, शिवाजी महाराज, कई लोग महाराणा प्रताप धर्म के लिए अपना कष्ट भोगे हैं। तो हिंदू का बच्चा तो धर्म के लिए कष्ट भोगने को तैयार है, परंतु तुम ये मान लो
कि समाज पारंपरिक मूल्यों से चलता है। समाज के परंपरा को तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये तुम्हारी सरकार ढह जाएगी। जनता दल यू के लोग और राजद के लोग स्पष्ट कान खोल के सुन लें कि हिंदू समाज के परंपरा में अगर विघ्न डालने का प्रयास करेंगे तो भभक भभक के उनका सत्ता और भभक भभक के उनकी कुर्सी जल जाएगी। अच्छा, क्या लगता है इतने वर्षों से जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों का जो भी चीज़ है वो उसको जब्त करना पड़ गया? ये तो आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष जब एनडीए की सरकार थी, जब हम लोग सरकार में थे तो जब्त करने की स्थिति नहीं थी। इस बार राजद के साथ गठबंधन हो गया तो जब्त करने की स्थिति हो गई। तो राजद के लोग तो जानबूझ करके किसी खास समुदाय को डिप्रेस करने का प्रयास करते हैं। पता नहीं क्या मना स्थिति है। ये जानते कि कुछ नया चीज़ विजय अखाड़ा के लोग कर रहे हैं तब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन करने की बात थी। वही परंपरा, वही मूल्य जो हमारा पूर्वज 70 वर्षों से कर रहा है, उसी परंपरा के तहत 71 वर्ष से करते हैं। और शस्त्र का बात करते हैं, हमारे हिंदू विधान में तो शस्त्र पूजा का भी मुहूर्त होता है। हमारे हिंदू विधान में तो नदी के भी पूजा का मुहूर्त होता है। हमारे हिंदू विधान में पर्वतों की पूजा होती है। हमारे हिंदू विधान में माताएं जब वो भदैया रब करती है तो गौर गणेश की पूजा करती है। उसमें गाय के गोबर से जब पोखर में स्नान करने जाती है तो वहाँ गाय के गोबर को सिंदूर से टिकती है और अक्षत छीट करके पूजा करती है। तो हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में तो हर चीज़ को पूज्य माना गया है। तो ये तो आज से नहीं, वैदिक काल से है। तो उसी प्रकार इन लोगों का होगा जैसे भगवती सप्तशती में कहती है कि गर्ज गर्ज क्षणम ऊढ़ंग मधु यावत पिबा में हम मया तो हत्र तो गर्जी संत्यान सुदेवता कि अय राक्षस, तुम तब तक गर्जदा कर लो जब तक मैं मद्यपान नहीं कर लेती हूँ। मैं मद्यपान कर लूँगी तो उस समय देवता लोग गर्जना करेंगे। तो ये राजद वाले लोग इस मानसिकता को छोड़ दें। वह भी हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं। इस समाज में सभी का संतुलन है, सबका सम्मान है, सबका विश्वास है, सबका विकास है। हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। ये प्रशासन के लोग बीच में अरंगा पैदा करके डिवाइड क्यों करना चाहते हैं? हमको तो बोलना पड़ेगा कि मुहर्रम में आप निकालते हैं तलवार तो उस समय आप नहीं पकड़ते हैं, उस समय रोड ब्लॉक नहीं होता है, उस समय ट्रैफिक इनक्रॉच नहीं होता है। और हिंदू के लोग जब निकलते हैं भाला तलवार लेके तो आपका ट्रैफिक इनक्रॉच होता है। और यही 70 वर्षों से नहीं हो रहा था आपका ट्रैफिक इनक्रॉच। और वही बात जब 71वें वर्ष में हुई तो आपका ट्रैफिक इनक्रॉच होने लगा। और इसका जो क्षेत्र है यहाँ के आबादी का, इस बस्ती का, उधर शांति नगर से लेके इधर राजोपट्टी से लेके बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है लोगों का संख्या बड़ा होना। तो इसमें उन लोगों को क्या जाता है? हाँ, प्रशासन के लोग ये बता दें कि विजय अखाड़ा का एक भी नौजवान कोई ऐसा काम किया हो जिससे प्रशासन के प्रशासनिक कार्य में विघ्न पैदा होता हो तो बताएं। लेकिन हम सहजता से वही काम कर रहे हैं बरसों बरस से, और उसको आप असहज बनाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के निर्देश पे। तो इसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप विजय अखाड़ा में क्या है? हम विजय अखाड़ा के लाइसेंसी हैं। अच्छा, आप ही के नाम से लाइसेंस हो? हम लाइसेंस मेरे ही नाम से है। ऐसा क्या हुआ था कि प्रशासन को आना पड़ा और ये तमाम चीज़ जब्त करना पड़ा? क्या पूरी कहानी है? आज तक इतने दिन से पूजा हो रही है राजोपट्टी में विजय अखाड़ा का, दुर्गा पूजा समिति का, और आज तक कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था जो कल शाम को हम लोग को निकलने के समय, बेल पूजन के समय, डीएसपी साहब आकर के एकदम जैसे लग रहा था कि कोई घटना बड़ा हो गया। और आज सभी आदमी का जो है कि तलवार छीनना शुरू कर दिए, जैसे लग रहा है कि हम लोग मारपीट करने जा रहे हैं। हम लोग इतने दिनों से पूजा समिति, हम लोग बेल पूजा हो चाहे विजय अखाड़ा का जो भसान जो निकलता है दुर्गा पूजा का, हम लोग निकालते हैं। आज तक कभी किसी प्रशासन के द्वारा हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया गया। लेकिन कल शाम को जिस टाइप का उनका रवैया रहा, बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, शांति समिति की बैठक भी होती है? नहीं हुआ। इस बार देख लीजिए, इस बार जितने दिन से 1992 के दंगा के बाद से हर साल यहाँ शांति समिति का मीटिंग होता था। लेकिन इस बार देख लीजिए, नया थाना प्रभारी आए हैं, इस बार शांति समिति का मीटिंग भी नहीं की। आप लोगों को कोई गाइडलाइन इस तरीके का जारी की? कुछ नहीं, हम लोग को गाइडलाइन मिला है। एक बार प्रशासन का लोग भी नहीं आता है यहाँ, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं।